जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ के रचनाकार है। दोस्तों, आपको बताना है कि इतिहास ग्रंथ इतवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा बी, गारसा द तासी। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ के रचनाकार गारसा द तासी है। दोस्तों, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है और इसका प्रकाशन वर्ष 1839 ईस्वी है। प्रथम भाग 1839 ईस्वी है, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी। याद रखने, इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। याद रखेंगे, किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और इसका दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ था? इसका दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इतिहास ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल का है? दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा इतिहास ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, हिंदी साहित्य का इतिहास। आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। दोस्तों, यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। याद रखें, कब हुआ था? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये किसका है? तो ये राम कुमार वर्मा का। याद रखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है दोस्तों? तो गणपति चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज के रचनाकार है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन शिव सिंह सरोज के रचनाकार है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सरोज के रचनाकार है। दोस्तों, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 ईस्वी। याद रखने, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 ईस्वी। अगला प्रश्न है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? दोस्तों, आपको बताना है कि साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है। आपका सही उत्तर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब कहा है। दोस्तों, यह बहुत अच्छा प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने केशव दास को अलंकारवादी कहा है? दोस्तों, आपको बताना है कि किस आलोचक ने केशव दास को अलंकारवादी कहा है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को अलंकारवादी कहा है। अगला प्रश्न है, किसने रीति काव्य को रसवादी घोषित किया है? दोस्तों, आपको बताना है कि किसने रीति काव्य को रसवादी घोषित किया है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य को रसवादी घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? दोस्तों, आपको बताना है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है। आपका सही उत्तर होगा अभी जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? दोस्तों, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस इतिहासकार ने किया था।
दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, गारसा द तासी। दोस्तों गारसा द तासी ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास किया था। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ के रचनाकार है। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है। आपका सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। दोस्तों डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, किसने केशव दास की जगह चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है। दोस्तों आपको बताना कि किसने केशव दास की जगह चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है। आपका सही उत्तर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास की जगह चिंतामणि को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास की जगह चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का नाम बीजोपन काल किस आलोचक ने रखा। दोस्तों आपको बताना है कि आदिकाल का नाम बीजोपन काल किस आलोचक ने रखा। आपका सही उत्तर होगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम बीजोपन काल रखा। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आदिकाल का नाम चारण काल किस आलोचक ने रखा है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आदिकाल का नाम चारण काल किस आलोचक ने रखा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का नाम वीर काल किस आलोचक ने रखा। दोस्तों आपको बताना है कि आदिकाल का नाम वीर काल किस आलोचक ने रखा। आपका सही उत्तर होगा डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम वीर काल रखा। अगला प्रश्न है, राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। दोस्तों आपको बताना है कि राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। आपका सही उत्तर होगा बी, सरहप्पा। राहुल शंकरत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। दोस्तों आपको बताना है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। आपका सही उत्तर होगा ए, स्वयंभू। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। दोस्तों बताना है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। सही उत्तर होगा ए, स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। दोस्तों स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। याद रखें, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। आपका सही उत्तर होगा बी, परीक्षा गुरु। दोस्तों परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। और ये किसका लिखा हुआ उपन्यास है? तो श्रीनिवास दास। याद रखेंगे, श्रीनिवास दास का लिखा हुआ प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हिंदी का प्रथम कवि है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन हिंदी का प्रथम कवि माने जाते हैं। आपका सही उत्तर होगा सी, सरहप्पा। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम क्या है दोस्तों? दोहा कोश। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना, और यह 9वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। किस शताब्दी के कवि हैं? 9वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम काव्य रचना है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन हिंदी साहित्य की प्रथम काव्य रचना है। आपका सही उत्तर होगा सी, पृथ्वीराज रासो। दोस्तों पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की प्रथम काव्य रचना है, और इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? चंद बरदाई। इसके रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। आपका सही उत्तर होगा सी, पृथ्वीराज रासो। दोस्तों पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, और इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो चंद बरदाई। इसके रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस काव्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन है।
दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी के किस काव्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन है। आपका सही उत्तर होगा बी, विशलदेव रासो। दोस्तों विशलदेव रासो में प्रथम 12 मासा का वर्णन है। दोस्तों विशलदेव रासो किसका लिखा हुआ है? नरपति नाल का, याद रखेंगे। विशलदेव रासो किसका लिखा हुआ है? नरपति नाल का लिखा हुआ है काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अवध भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस कृति में की गई है। दोस्तों आपको बताना है कि अवध भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस कृति में की गई है। आपका सही उत्तर होगा ए, कीर्तिलता। दोस्तों कीर्तिलता में अवध भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कीर्तिलता किसकी कृति है। आपको बताना है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी कृति है। दोस्तों कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की कृति है, याद रखें। कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की कृति है। दोहा कोश सरहप्पा की कृति है। दोहा कोश किसकी कृति है? सरहप्पा की कृति है। पद्मावत मलिक मुहम्मद जायसी की कृति है। पद्मावत किसकी कृति है दोस्तों? मलिक मुहम्मद जायसी की कृति है। दोस्तों आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है वो सभी प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। दोस्तों प्रश्न बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कवि है। आपको बताना है कि इनमें से कौन हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कवि है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, विद्यापति। विद्यापति हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कवि है। आप लोग याद रखें, विद्यापति हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कवि है। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की। आपका सही उत्तर होगा ए, अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो ने हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत की। किसने की दोस्तों? अमीर खुसरो ने। दोस्तों इनकी प्रमुख कृति कौन सी है? खालिक बारी, याद रखेंगे। खालिक बारी इनकी प्रमुख कृति है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है। दोस्तों आपको बताना है कि भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है। आपका सही उत्तर होगा सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग माना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रथम कृति है। आपको बताना है कि इनमें से कौन छायावाद की प्रथम कृति है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, झरना। झरना दोस्तों छायावाद की प्रथम कृति है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि झरना किसकी कृति है। झरना किसकी कृति है? झरना जयशंकर प्रसाद की कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1918 ईस्वी, याद रखेंगे। झरना जयशंकर प्रसाद की कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नई कविता नाम किसने दिया। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में नई कविता नाम किसने दिया। आपका सही उत्तर होगा ए, अज्ञेय। दोस्तों अज्ञेय ने हिंदी कविता में नई कविता नाम दिया है। किसने दिया? अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, राजश्री। राजश्री जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है, याद रखेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न है, करुण ही एकमात्र रस है, यह कथन किसका है। दोस्तों आपको बताना है कि करुण ही एकमात्र रस है, यह कथन किसका है। आपका सही उत्तर होगा सी, भवभूति। यह कथन भवभूति का है। भवभूति ने ही करुण रस को एकमात्र रस माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी में रसों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी में रसों की कुल संख्या कितनी है। आपका सही उत्तर होगा 9। हिंदी में रसों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। रस के प्रवर्तक किसे माना जाता है। दोस्तों रस का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो रस का प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। किसको माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है।
दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों मित्रों बहनों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।